Hi guys, welcome back to my YouTube video. So in this video, I'm just going to tell you about how we are going to just run some kind of VSL funnel and how we are going to run ads for VSL funnel, one of our client. So definitely, I'll just show you the basic thing that how you can just do it if you are confused, if you are a coach or a business owner, and if you are deciding to run ad or for your VSL page. So and if you are confused then how to run ads, how we can get an appointment, everything I'm just going to cover in this video. So stay tuned and just watch this video. First of all, here we are. So we are just creating one new, as of now, you can say this is the dashboard of Facebook ad. Now we have to create a campaign of objective leads for if you are running for VSL. Okay. Make sure if you want to book an appointment, if you want to book in some kind of calls for free workshop, you just go for this campaign objective. Now, obviously, manual lead campaign is the best thing. As of now, you can just name this campaign. What is the date? 27. So now, definitely, we are going to launch this ad by after 4 hours. So we assure 27 November, 2024. Make sure mention this. You just have this campaign naming structure so that you might not get confused कि किस डेट को ये ad चालू हुआ है. Okay. So here campaign objective is leads. Okay. Now let's decide. We are deciding 300. Okay. We'll go for and yeah, we can set this campaign as we usually go for broad as of now. Okay, we are also going to test one more as one of our means our client already have some data about of previous data of those who have already been consulted. So हम उस डेटा को लेकर हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाने वाले हैं जहां पर हम दूसरा भी हमारे इंटरेस्ट होगा जो हमारा एड सेट होगा वो लुक अलाइक ऑडियंस पे होगा बट एज ऑफ नाउ अभी हमें पूरा ब्रॉड जाना है कि लेट्स कंसिडर फ्रेश यदि आपके पास लीड्स भी नहीं है देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू. So we'll go for website and obviously maximum number of conversion data set already we have visual conversion event. Okay, now you just have to make sure you just have to select right conversion event. So let me explain you one thing कि जब हम पिक्सल सेट करते हैं तो उसमें एक इवेंट्स होते हैं. देखो दो तरह के इवेंट्स होते हैं कि स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं कस्टम कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं जहां पर आप खुद के इवेंट्स बनाते हो बट या कस्टम कन्वर्जन इवेंट में उतने रिजल्ट नहीं आ पाएंगे जितने स्टैंडर्ड इवेंट्स में होते हैं क्योंकि फेसबुक के पास ऑलरेडी कुछ डेटा बेसिस पे उनके स्टैंडर्ड इवेंट्स बनाते हैं और वो राइट ऑडियंस को दिखाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर स्टैंडर्ड इवेंट्स. और स्टैंडर्ड इवेंट्स में भी आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड इवेंट्स आपको चाहिए और अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड इवेंट्स एलोकेटेड है. ऑब्वियसली यदि हमें कॉल बुकिंग करानी कैलेंडर से वीएसएल पे जाएंगे वीएसएल पे वहां से कॉल बुक करेंगे तो हमारा जो मेन काम होना चाहिए वो कॉल बुकिंग अल्टीमेटली. सेल्स वाला पार्ट तो नहीं आ सकता इसमें. सेल्स वाला जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं होंगे. ओके बट या ये सारी चीजें आ सकती है. लीड्स हो गया कॉल स्केड्यूल ये स्केड्यूल वाला कोई यदि आप लोग को एक फिजिकल बिजनेस अपॉइंटमेंट है तो आप ये वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो बट ये पिक्सल के बिना नहीं होगा तो आपको पिक्सल इंस्टॉल होना जरूरी है. सही तरीके से इंस्टॉल होना ज़रूरी है. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल बताऊंगा. इट्स अ काइंड ऑफ रफ वीडियो जहां पर मैं आपको पूरी तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ यू कैन डू इट टू. एक बहुत सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूँ. नो इन कोई फैंसी वैंसी नहीं जस्ट शो यू. ओके अब यहाँ पर आप इवेंट्स जैसे लेट्स कंसिडर अभी यहाँ पर हम आते हैं. सो यहाँ पर हमें इवेंट स्केड्यूल वाला सिर्फ उनके लिए होता है जो ऑफलाइन बिजनेस के लिए हेल्प होता है. यहाँ पर लिखा भी है द बुकिंग ऑफ एन अपॉइंटमेंट टू विजिट वन ऑफ योर लोकेशन. किसी लोकेशन के लिए प्लान कंप्लीट रजिस्ट्रेशन. इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ अभी समझ लो कुछ ईमेल वगैरह आप लेना चाह रहे हो एक सब्सक्रिप्शन टाइप का जो होता है हमारा. ओके एंड कॉन्टैक्ट डेफिनेटली टेलीफोन कॉल एसएमएस ईमेल चैट ये इवेंट तक काम आते हैं बट एज ऑफ नाउ फॉर अवर व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर सबमिट एप्लीकेशन. ओके ओके नाउ एज ऑफ नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड आपको पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी ऐड चालू करते हैं बेस्ट थिंग इज यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ 12 से 1 के बीच में रात के 12 से 1 के बीच में चालू कर सकते हो ऐड बिकॉज ऑब्वियसली पूरा पैसा तो वो कंज्यूम करेगा तो जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा पैसा कंज्यूम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीच करने की जगह वो सही ऑडियंस पे नहीं जा पाएगा.
सो यू शुड कीप एटलीस्ट 24 आवर टू पर्टिकुलर बजट सो दैट वो सही तरीके से एलोकेट हो सके, सही ऑडियंस के पास जा सके. सो वी आर नॉट गोइंग मोर देन वी आर गोइंग टू लाइव इट बाय 3 AM. Okay. Yep, sure. Or yeah, definitely we are going to go for abroad. Here we can just select this. Mm, wait, sorry. Mm, Switch to original audience. Okay. Now here's the main thing. यदि आपको let's consider कि we are just targeting high quality leads, high quality audience, but for broad. So we'll select here city. Okay. We just want qualified leads. So we want cities, and age will be we will go for the best audience I can suggest is 28 to 45 for our client. Okay. And obviously we are going to just add one more thing that can help us to bring high ticket clients. There are many other options, but yeah, we are going to go for this, sorry, uh, consumer classification, that these things high value and medium value. So we're going to this. We are also going for engage or push. As usually this is not required, but yeah, we can go for this as well. ओके, इंगेज ऊपर में जा सकते हो आप. तो दिस इज इट, आई थिंक. मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया आपको क्या करना है. मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको लीड लेना है. कन्वर्जन इवेंट मैंने ऑलरेडी बताया. वेबसाइट पे जा रहे हो तो आप सबमिट एप्लीकेशन दिए VSL के लिए आप ऐड चला रहे हो. डेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया, टाइमिंग का, ऑडियंस बता दिया. ओके. एज बता दिया, जेंडर, ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट. नाउ हियर वी जस्ट हैव टू, आप नेमिंग कर सकते हो टारगेट अपनी, किसको आप दिखाना चाहते हो. और तो बस ये सारी चीजें हैं. ब्रॉड में द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट इज ऐड कॉपी में आप टारगेट ऑडियंस को कॉल आउट करो. दिस इज वर्किंग एज ऑफ नाउ और बहुत अच्छा काम कर रहा है. अपने ऐड क्रिएटिव ऐड कॉपीज पे आप मेन ज्यादा फोकस करो. बाकी आप ब्रॉड भी करो क्योंकि फेसबुक का AI बहुत एडवांस हो चुका है. तो वो आपको सही ऑडियंस के पास ऑलरेडी पहुंचा देगा. ठीक है. ये बहुत बेसिक है, ये आप ऑलरेडी देख ही सकते हो. बट या द मेन थिंग जो मैंने आपको बता दिया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव और कैंपेन जो कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं कई लोग. तो यही मेन चीज है, बाकी सब तो बेसिक है. यहाँ पर ऐड कॉपी से मेक श्योर करना, ऐड कॉपी सही होनी चाहिए. एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऐड कॉपी कैसे लिखनी चाहिए एंड हाउ वी आर पर्सनली यूजिंग इन आवर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं. सो होप दिस वॉज हेल्पफुल. यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर कुछ कंटेंट चाहिए, इफ यू वांट टू नो कि कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कोई किसी टॉपिक के ऊपर यदि वीडियो बनानी है, so do let me know. Definitely I will make video and definitely it's going to help you. So see you on the next video.